बैक जी, वापस आ गए हम और माँ के हवाले से बात हो रही है। कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ से? अगर कभी कोई गलती हो गई है, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एनीथिंग यू हैव टू से, जस्ट कॉल इन और कह दीजिए अपने दिल की। बड़े दिनों के बाद मैंने ये लाइन बोली है कि कह दो दिल की। सो कहिए अपने दिल की। यहाँ पे हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सी दो डिज़ाइनर्स हैं। एक तो प्रॉपर डिज़ाइनर है, साथ उनकी बहन है जो कि इनको असिस्ट करती हैं। आपने वैसे प्रोफेशनली नहीं किया, मगर ये कि छोटी बहनें जो होती है ना, वो वैसे ही ज़रा ऐसी होती है ना, छोटे ज़रा ये करो। ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है। रियली? अच्छा, वैसे छोटी लग रही है। ओके, सो यू आप इनको यहाँ पे लाहौर में आप लुक आफ्टर करते हो सारा, और आप जो हैं वो वहाँ पे दुबई में। अच्छा, जब अगर हम आपके फैशन जो भी एक स्टेटमेंट होती है या जो भी आपका एक माइंड सेट होता है, किस तरह से आप लेकर चल रहे हो, बिकॉज मुनफरिद होते हैं ना, अंदाज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स होते हैं। क्या आपका क्या स्टाइल है? आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो? ज़्यादातर तो कट्स पे, डिज़ाइन पे, क्योंकि हम लोग एम्बेलिशमेंट पे इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि वो आजकल तो मेरे ख्याल से कम ही लोग पहन रहे हैं, प्राइस भी हाई हो जाती है। True. तो इसलिए उसको मिनिमम रखते हैं। लाइक अच्छा हो, कट्स, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी है, कलर कॉम्बिनेशन। क्योंकि कट्स अच्छे हों और अच्छी कलर स्कीम के साथ आपने खेला हुआ हो ना, तो आई थिंक दैट लुक्स वेरी नाइस। सो आप कलर्स और कट्स के ऊपर। अच्छा, आजकल कट्स में क्या ऐसी चीज़ है जो इन्हें, वैसे तो आजकल आपस की बात है, कुछ भी पहन लो इन्हें, जो मर्जी पहन लो, शॉर्ट शर्ट्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, वो इन है। वैसे लास्ट 2 इयर्स तो मेरे ख्याल से यही लॉन्ग शर्ट्स, फुल फ्लेयर्स यही चल रही है। मैं किसी डिजाइनर से पूछा, मैंने कहा अभी कब तक जाएंगे? कहते हैं इतनी लॉन्ग शर्ट्स बन गई, कम से कम 1-1.5 साल तक तो जाने की नहीं है, तो अभी यही पहनते रहे। बट इट्स गुड। लेकिन मेरी एक्चुअली बस हो गई, अब मैं तो नहीं लॉन्ग शर्ट्स और पहन। पैसा खर्चा बहुत होता है ना उस पे। खर्चा अब हर कोई पहन चुका है, मेरे ख्याल से बोर हो गए हैं लोग। तो मैं भी बना के भी एक्चुअली बोर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली बनानी पड़ी, क्योंकि अभी भी लोगों को वही चाहिए, स्पेशली इन दुबई। तो वो लोग पाकिस्तानी या जिधर भी इंडियन लोगों को देखते हैं तो उन्होंने लॉन्ग शर्ट्स ही पहनी है, तो उनको तो वही चाहिए जी, सब लॉन्ग पहन रहे हैं, फुल फ्लेयर। आपने ये नहीं सोचा कि अब आप अबाया भी बनाना शुरू करें? बिकॉज वहाँ पे तो डिजाइनर अबायाज एंड एवरीथिंग। अभी नहीं, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ के अबायाज मेरे ख्याल से अभी बहुत अर्ली हो जाएगा अगर मैं अबायाज में चली जाऊँ, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी इतने डिजाइनर्स आई एम श्योर होंगे वहीं के। बिल्कुल, जो मैं अभी चाहती हूँ कि मतलब जो पाकिस्तानी फैशन है या हमारा जो भी सेंस ऑफ डिज़ाइन है वो वहाँ पे हो, तो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हाँ, इंस्टेड कि आप उनकी चीज़ों को लेके उसको प्रमोट करो। बेहतर ये कि जो आपका अपना यहाँ का स्टाइल है उसको वहाँ पर लेकर जाएं। और मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, बिकॉज जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मुल्क में बाहर जाके, अगर आप अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, आई थिंक ये सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मीम के? और ये मीम वैसे क्या, मीम का क्या चक्कर है? मीम से मरियम, मीम से मोहसिन मियाँ का नाम है मीम। एग्जैक्टली, एक्चुअली वही मरियम हूँ मैं, तो सब मीम भी कहते रहे। अच्छा। तो इस तरह से फिर ब्रांड भी मीम ही हो गया। तो वो इन्होंने कहा मेरे नाम में तो मीम है, आता तो है मगर कहीं एंड मैटर नहीं करता। आई थिंक काम मैटर करता है। अगर आपके काम को पसंद किया जा रहा है तो फिर नाम बहन का भी हुआ है, किसी का है तो बहन, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और आप जितने भी डिज़ाइनर्स इस वक्त हमारे यहाँ हैं, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। कौन से ऐसे डिज़ाइनर हैं जिनको आप लुकअप करती हैं? मैं ये नहीं कह रही कि कॉपी करती हैं, मगर वो डिज़ाइनर्स जो देख के आपको पसंद आते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ये हमारे पाकिस्तान, यू नो, फील प्राउड। या एक्चुअली सबसे पहले तो मैं कहूँगी उमर सईद और ऑफ कोर्स HSY। हाँ, उमर सईद डिज़ाइनर्स जो मुझे वाकई जिनका काम बहुत अच्छा लगता है, पसंद। अच्छा, हम अपनी पसंद की बातें करते हैं, ठीक है? अपनी पसंद। आई रियली लाइक लाजवंती। लाजवंती मुझे लगता है कि बहुत बारीक काम उसका होता है, यू नो, इट्स ऑल ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अपने काम को लेकर? एग्जीबिशंस, बिकॉज आपने 3 दुबई में की हैं, 1 लाहौर में हुई है। बिल्कुल। अभी इंशाल्लाह ईद से पहले लाहौर में भी एग्जीबिशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसीलिए लाहौर आई हुई हूँ, एग्जीबिशन के लिए, कलेक्शन के लिए। तो लाहौर में यहाँ है, और मे बी दुबई में भी ईद से पहले ही हो। अच्छा, एट द सेम टाइम? सेम टाइम नहीं, ऑब्वियसली डेट डिफरेंस होंगी, लेकिन
देखें वैसे पाकिस्तान में मेरा ज़्यादा मेन फोकस अभी यहीं पे है क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना, जहाँ मैं आऊँगी तो वहीं पे ज़ाहिर है ज़्यादा फोकस है। अच्छा चले, नहीं बिल्कुल, ऑल द विशेस, ऑल माय विशेस एंड ऑल द लक फॉर यू। एक कॉल है हमारे साथ नाजिया की, वो कॉल भी लेते हैं साथ। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम अरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी। थैंक यू। तकरीबन 2-3 माह से मैं आपका प्रोग्राम बहुत कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। स्पेशली A+ के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। A+ है तो A+ प्रोग्राम्स ही लेकर आएगा ना अपने A+ व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल जी। स्पेशली A+ के प्रोग्राम है वो हाँ कबूल है जी। मैं सोच रही हूँ अपने शो का नाम हाँ कबूल है क्यों ना रख लूँ, क्या ख्याल है? वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एक खुशखबरी है। सरप्राइज अभी नहीं ना देना हमने, मैं अपने डायरेक्टर साहब से पूछ लूँ। अभी हम आपको सरप्राइज नहीं देंगे, मगर एक छोटी सी खुशखबरी है हाँ कबूल है से रिलेटेड। तो आप बस देखते रहिए जी सहेली, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो सरप्राइज मिलेगा। अच्छा हाँ कबूल है आपको पसंद है बिकॉज वो जिस मकसद के ऊपर वो शो डिज़ाइन किया गया, आई थिंक वो मकसद जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। और क्या कहेंगी? और बस तमाम प्रोग्राम अच्छे हैं और स्पेशली मुझे आपसे दोस्ती भी करनी है, मेरी सहेली बनेंगी आप? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं हूँ आपकी सहेली नाजिया। आपने फ़ोन, जैसे ही आपका फ़ोन मिल जाता है ना तो समझे मैं और आप सहेली बन गई हैं। अब ये बताइए कि अपनी माँ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ और देखने वालों के साथ शेयर करें? बिकॉज़ ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक बेलॉस रिश्ता है। कई दफ़ा हम इस रिश्ते को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपनी माँओं को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, अपनी माँ को सॉरी बोलना चाहें या कोई मोहब्बत का इजहार करना चाहें, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहें, तो आप कह सकती हैं कुछ भी, वट एवर यू हैव इन योर हार्ट एंड माइंड। जी बिल्कुल, हम लोग अपने पेरेंट्स की उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए, और उनका एहसास तब होता है जब हमारे पास नहीं होते। तो वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। जब मैं बात करना चाहूँ, जब अम्मी हमारे घर में होती हैं तो हमें बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब वो मेहमान चले जाते हैं हमारे ननिहाल में तब हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की ख्याल रखें, और जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउसेस में भेज देते हैं तो बहुत गलत करते हैं। प्लीज उनके लिए ऐसा मत किया करें। बिल्कुल सही। और कहते हैं ना कि एक बाप 5 बच्चों को पालता है, तो क्या वो 5 बच्चे मिलकर एक बाप को, एक माँ को नहीं पाल सकते? वेरी ट्रू, बहुत खूबसूरत बात की है। इट्स जस्ट अ थॉट, ये सोच की बात है, और अगर हमारी सोच इस तरह से हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जी रुकेंगे? हाँ अच्छा नहीं रुकेंगे नहीं। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन कॉल किया। और यहाँ पे मैं आप लोगों के से शेयर करना चाहूँगी, मैं जैसे कि जब मैंने प्रोग्राम जो स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि देयर इज़ अ रीज़न वाई आई हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक टुडे। बग़ैर मकसद के इंसान को कोई काम नहीं करना चाहिए, और उसका मकसद ये था कि पिछले जो 6 दिन गुजरे मैं ज़ाहिर काम भी नहीं कर रही थी एंड आई वाज होम, और जब भी मैं बीमार होती हूँ तो ज़ाहिर जिस तरह से एक माँ का कंसर्न होता है और जिस तरह से एक माँ मोहब्बत करती है और ख़्याल रखती है, तो वो तमाम चीज़ें देख के आपको लगता है कि बस इस दुनिया के अंदर इस तरह से और कोई शख्स नहीं कर सकता। एंड आई एम सो लकी एंड मैं समझती हूँ कि अल्लाह का इतना कोई ख़ास करम है मेरे ऊपर कि मुझे जो मेरी दूसरी माँ मिली है, यानी जो मेरी मदर इन लॉ है, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहती बिकॉज लोग कहते हैं कि नज़रें लग जाती हैं, बट अल्लाह का शुक्र है मेरी जो मदर इन लॉ है शी इज़ सच अ नाइस मदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। आंटी कहती हूँ मैं उनको, मगर वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरी, बल्कि मैं कल अपने हस्बैंड से अपनी मदर इन लॉ की तारीफ़ कर रही थी। मैं कहती बड़ी कम माँ तो वो हैं सो हैं, मगर व्हाट अ नाइस ह्यूमन बीइंग शी इज़ सच अ नाइस पर्सन। तो मेरी दोनों माँओं को बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आप लोगों की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ। एंड मीम की बात हो रही थी और माँ की बात हो रही है, और आज मीम जो है ना इट्स हिट। अच्छा, व्हाट इज़ आपकी मदर का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी ज़िंदगी में? ऑफ कोर्स उन्हीं को देख देख के ही किया है जो भी किया है। सही, ठीक है। काफ़ी हमारी मदर ने बहुत स्ट्रगल की है हम बच्चों के लिए। सही। वो बचपन से लेकर आज तक वो हमारे साथ हैं और हमारी इसी तरह सपोर्ट कर रही है हर मामले में। जो हम कहते हैं हमने इस तरह करना है, वो कहती हैं ओके फाइन तुम लोग करो, मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगी जितनी भी वो कर सके। सही। चले, एज अ मदर शी इज़ अ वेरी ग्रेट मदर। शी इज़ अ ग्रेट मदर। वेरी क्विकली इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर मदर, अगर कुछ कहना चाहते हो अपनी मदर से जल्दी से।
थैंक यू मामा फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। यहाँ पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से भी सपोर्ट किया है, and that's the most important thing। और उसका अल्लाह का बहुत शुक्र है कि शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने भी किया और ऑफ कोर्स मेरी मदर इन लॉ ने भी किया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आज हम अच्छे मदर इन लॉ की तारीफ कर लेते हैं। वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट। एनीवे थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द लक, ऑल द विशेस फॉर यू। अल्लाह मियां बहुत बहुत आगे लेकर जाए आपको और एक इंटरनेशनल ब्रांड बहुत जल्दी मीम बन जाए और फिर इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, फिर आप थोड़े नखरे करेंगे लेकिन हम फिर भी आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच मरियम एंड नईमा, बहुत शुक्रिया जी। रुकना यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही चंचल सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी और बहुत ही खरी सी मेहमान आज हमारे साथ होंगी। नाम है उनका शीबा हसन। हमारे साथ रहिएगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और उनसे बहुत सारी बातें होंगी।